एक शांत झूठ है जो बचपन से ही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। वह चिल्लाता हुआ नहीं आता, वह मुस्कुराते हुए आता है। वह सलाह का रूप ले लेता है, सुरक्षा का वादा बन जाता है, देखभाल की तरह दिखाई देता है। और जितना ज्यादा आप उस पर विश्वास करते जाते हैं, उतना ही आप आर्थिक स्वतंत्रता से दूर होते चले जाते हैं। यह झूठ स्कूलों में सिखाया जाता है, घरों में दोहराया जाता है और पूरी समाज द्वारा मजबूत किया जाता है। लगभग कोई भी इसे समय रहते पहचान नहीं पाता। मैंने कई बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों को देखा है जिन्होंने इसी सोच का पालन करते हुए अपनी जिंदगी के कई दशक खो दिए। शायद अभी जब आप यह सुन रहे हैं, आपके भीतर भी कहीं ना कहीं संदेह जन्म ले चुका हो। गहराई में हमेशा कुछ ऐसा रहा है जो सही नहीं लगता था, है ना? बहुत कम उम्र से हमें सिखाया जाता है कि खूब पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ और एक स्थिर नौकरी हासिल करो, तभी जीवन शांत और सुरक्षित होगा। लेकिन अगर यह सच होता तो इतनी सारी पढ़ी लिखी, समर्पित और मेहनती लोग कर्ज में डूबे, तनाव में जीते और भविष्य से डरे हुए क्यों होते? वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद भी पैसा ज्यादातर लोगों के लिए चिंता का कारण क्यों बना रहता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल में लगभग कोई यह नहीं सिखाता कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है? हमें यह तो सिखाया गया कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। जब मैं युवा था, मैंने पैसे के बारे में सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीकों को पास से देखा। एक सोच शिक्षा व्यवस्था, डिग्रियों और नौकरी की सुरक्षा पर पूरी तरह भरोसा करती थी। दूसरी सोच दुनिया को उलटे नजरिए से देखती थी और वहां अवसर पहचानती थी जहां ज्यादातर लोग केवल जोखिम देखते थे। एक कहता था कि अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा पूछता था कि ऐसा क्या बनाया जाए जो समय पर निर्भर न हो। सोच का यही अंतर मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। इसलिए नहीं कि एक दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए कि एक उन नियमों को समझता था जो कभी कक्षा में नहीं पढ़ाए जाते। पैसे के बारे में स्कूल द्वारा सिखाया गया सबसे बड़ा झूठ यह है कि कड़ी मेहनत करने से आर्थिक सुरक्षा मिलती है। कड़ी मेहनत थकान जरूर दे सकती है, वह बिलों का भुगतान भी करा सकती है, लेकिन सच्ची आर्थिक सुरक्षा वित्तीय समझ से आती है। इसका संबंध इस बात से नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप कमाए हुए पैसे के साथ क्या करते हैं। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं और फिर भी उसी जगह अटके रहते हैं? समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या भावनात्मक और व्यावहारिक वित्तीय शिक्षा की कमी है। मैंने यह बात सबसे दर्दनाक तरीके से तब सीखी जब मैंने अपने शुरुआती व्यवसाय शुरू किए। मैंने बिना रुके काम किया, जो कुछ भी मेरे पास था सब लगा दिया। फिर भी मैंने अपने ही कारोबार को टूटते देखा। यह समर्पण की कमी नहीं थी, यह समझ की कमी थी। हर असफलता ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया था। अगर आप तेजी से सीखें तो गलती करना वित्तीय सीखने का हिस्सा है। शिक्षा प्रणाली आपको गलतियां करने से बचने की ट्रेनिंग देती है। असली दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो गलतियों से सीखते हैं। यह अंतर बहुत बड़ा है। क्या आपने कभी निवेश करने से डर महसूस किया है? पैसा खोने का डर, तथाकथित सुरक्षित रास्ते से हटने का डर। यह डर स्वाभाविक नहीं है, इसे सिखाया जाता है। ज्यादातर लोग पैसे खोने से नहीं डरते, वे अयोग्य दिखने से डरते हैं। उन्हें दूसरों के फैसले का डर होता है, उन्हें तय रास्ते से बाहर निकलने का डर होता है। यही डर लाखों लोगों को ऐसी तनख्वाहों में बांध कर रखता है जो जीवन की लागत के साथ मुश्किल से चल पाती हैं, और वे एक ऐसी सेवानिवृत्ति का इंतजार करते रहते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। सुरक्षा का मतलब स्थिरता नहीं है, सुरक्षा का मतलब है बदलने की क्षमता। एक वाक्य है जिसे मैं कई दशकों से अपने साथ लिए चल रहा हूं। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी पैसे से अपने लिए काम करवाता है। यह घमंड की बात नहीं है, यह जागरूकता की बात है। जब तक आप समय के बदले पैसा बदलते रहेंगे, समय हमेशा आपकी सीमा बना रहेगा। एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन जब आप संपत्तियां, विचार और प्रणालियां बनाते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। और यही बात स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि व्यवस्था को आजाद लोग नहीं बल्कि आज्ञाकारी लोग चाहिए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा भागते रहते हैं, लगातार बिल चुकाते रहते हैं और हर महीने शून्य से शुरुआत करते हैं, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार अधिकांश लोग ठीक इसी तरह जी रहे हैं।
बुद्धि की कमी के कारण नहीं, बल्कि दिशा की कमी के कारण। शायद यह वीडियो इस समय आपको भीतर से झकझोर रहा है, क्योंकि गहराई में कहीं ना कहीं आप हमेशा जानते थे कि पैसे के बारे में आपको जिस तरह सिखाया गया उसमें कुछ ना कुछ गलत था। यह बेचैनी जागरूक होने का पहला संकेत होती है। यह जो सवाल सामने आता है वह सरल होते हुए भी असहज है। क्या आप उस झूठ पर विश्वास करते रहना चाहते हैं जो आपको व्यस्त और बंधा हुआ रखता है, या फिर आप उस सच्चाई को सीखने के लिए तैयार हैं जो आपको मुक्त कर सकती है? क्योंकि एक बार जब आप सच को देख लेते हैं तो यह दिखावा करना संभव नहीं रहता कि आपने कुछ देखा ही नहीं। स्कूल हमें यह सिखाता है कि एक अच्छी नौकरी ही सुरक्षा है, लेकिन मुझे आपसे साफ साफ कहना होगा, नौकरी सुरक्षा नहीं है बल्कि निर्भरता है। वेतन पर निर्भरता, बॉस पर निर्भरता, कंपनी पर निर्भरता और उस अर्थव्यवस्था पर निर्भरता जिसे आप नियंत्रित नहीं करते। कितने लोग हर सुबह इस डर के साथ उठते हैं कि कहीं उन्हें नौकरी से निकाल न दिया जाए। कितने लोग बस इस इंतजार में जीते हैं कि कब वेतन खाते में आए। यह आजादी नहीं है, स्थिरता के नाम पर छिपी हुई केवल गुजर बसर है। जब मैं जेरोक्स में काम करता था तो मुझे एक बेहतरीन कर्मचारी माना जाता था। मैंने बिक्री सीखी, अनुशासन सीखा और लक्ष्य पूरे करना सीखा। लेकिन उसी समय मुझे एक डरावनी सच्चाई भी समझ में आई। प्रतिभाशाली लोग वर्षों से वहीं फंसे हुए थे, हर दिन वही काम करते हुए, एक ऐसी पदोन्नति का इंतजार करते हुए जो शायद कभी आए ही नहीं। इसलिए नहीं कि वे अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था आलोचनात्मक सोच को नहीं बल्कि आज्ञाकारिता को इनाम देती है। नौकरी आपको एक भूमिका में कुशल बनाती है, लेकिन पूरे वित्तीय खेल को समझना नहीं सिखाती। समस्या नौकरी करना नहीं है, असली समस्या यह मान लेना है कि नौकरी ही आपको बचा लेगी। शिक्षा प्रणाली आपको मालिक बनने के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है। यह आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं सिखाती, यह नहीं बताती कि संपत्ति क्या होती है, और न ही सक्रिय आय और निष्क्रिय आय के बीच का अंतर समझाती है। ये सवाल करना नहीं, रटकर याद करना सिखाती है। ये परिणामों पर ध्यान देना नहीं, बल्कि स्वीकृति पाने की आदत डालती है। इसी वजह से ऐसे वयस्क बनते हैं जो पढ़ाई में सफल दिखते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं। शायद आप अभी सोच रहे हों, लेकिन मुझे अपने बिल चुकाने हैं, मैं जोखिम नहीं ले सकता। यह सबसे आम आपत्ति है और यह समझ में आती है। पैसा खोने का डर गहरी भावनाओं को जन्म देता है, असुरक्षा, शर्म और असफलता का एहसास। वित्तीय व्यवहार पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि नुकसान का दर्द लाभ की खुशी की तुलना में मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। इसी कारण बहुत से लोग एक असाधारण लेकिन अनिश्चित जीवन के बजाय एक औसत लेकिन अनुमानित जीवन चुनते हैं। दिमाग आराम चाहता है, आजादी नहीं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जोखिम निवेश करना नहीं है, जोखिम यह है कि आपको निवेश करना नहीं आता। जोखिम एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना है। जोखिम यह मान लेना है कि सरकार, कंपनी या पेंशन भविष्य में आपकी देखभाल कर लेगी। जोखिम यह है कि आप कभी यह नहीं सीखते कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। असली सुरक्षा वेतन से नहीं, ज्ञान से आती है। जितना अधिक आप इस खेल को समझते हैं, उतना ही कम डर महसूस करते हैं। अगर यहाँ तक यह बात आपको सही लग रही है, तो मैं आपसे एक छोटा लेकिन प्रभावशाली अनुरोध करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा लग सकता है, लेकिन इस तरह के चैनल के लिए इसका बहुत बड़ा असर होता है। ये छोटा सा कदम इस संदेश को उन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जो डर और वित्तीय अज्ञानता के इस शांत चक्र में फंसे हुए हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप केवल चैनल का समर्थन नहीं करते, बल्कि इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी सुन रहे हैं। मैंने अपने जीवन में यह दृश्य बार बार देखा है। लोग अपनी आय बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही अपने खर्च भी बढ़ा लेते हैं। वे बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े घर लेते हैं और फिर और अधिक फंसते चले जाते हैं। यह घटना इतनी आम है कि इसका एक नाम भी है, जीवन शैली मुद्रास्फीति। जितना अधिक वे कमाते हैं, उतने ही अधिक निर्भर होते जाते हैं। स्कूल कभी इसके बारे में चेतावनी नहीं देता। वह न तो वित्तीय आत्मनियंत्रण सिखाता है, न पैसे से जुड़ी भावनात्मक समझ, और न ही दीर्घकालिक दृष्टि। एक वाक्य है जो यह सब समेट देता है। मायने यह नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते हैं और उस पैसे को कैसे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग सालाना लगभग 41 लाख भारतीय रुपए के बराबर कमाते हैं
और फिर भी हमेशा आर्थिक दबाव में रहते हैं। वहीं कुछ लोग इससे कम कमाते हैं लेकिन निवेश करते हैं, सीखते हैं और संपत्तियां बनाते हैं। फर्क राशि में नहीं, सोच में होता है। पैसा इस बात को और अधिक बढ़ा देता है कि आप पहले से कैसे इंसान हैं। अगर आपके पास भावनात्मक नियंत्रण नहीं है तो ज्यादा पैसा समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें और बड़ा बना देता है। मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा चुनौती रखना चाहता हूं। आने वाले 7 दिनों के दौरान आप जो भी खर्च करें उसे पूरी तरह लिखिए। हर एक कॉफी, हर एक सदस्यता, हर एक आवेग में की गई खरीदारी। ये खुद को दोष देने के लिए नहीं है बल्कि सच को साफ साफ देखने के लिए है। स्पष्टता हमेशा बदलाव से पहले आती है। ज्यादातर लोग बिना जाने ही पैसा खो देते हैं और बाद में कहते हैं कि निवेश करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब आप देखना शुरू करते हैं कि पैसा वास्तव में कहां जा रहा है तो आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। जागरूकता दर्द देती है लेकिन वही आजादी भी देती है। खुद से यह सवाल पूछिए, अगर आज ही मेरी आमदनी बंद हो जाए तो मैं कितने समय तक टिक पाऊंगा? यह सवाल डराता है लेकिन यही इंसान को जगा देता है और जागना ही पहला कदम है। स्कूल ने आपको कभी यह सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन जिंदगी यह सवाल जरूर पूछेगी, जल्दी या देर से। चुनाव आपका है, अभी सीखना या तब सीखना जब दर्द और बड़ा हो जाए। जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब भीतर कुछ अचानक बदल जाता है, जैसे कोई स्विच चालू हो गया हो। मेरे लिए यह मोड़ तब आया जब मैंने आखिरकार संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर सही मायने में समझ लिया। यह बात बहुत सरल और लगभग स्पष्ट लगती है, लेकिन यही अंतर पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। स्कूल में हर उस चीज को संपत्ति कहा जाता है जो मूल्यवान दिखती है। एक बड़ा घर, एक नई कार, एक महंगी डिग्री। लेकिन पैसे को दिखावे से कोई मतलब नहीं होता, उसे प्रवाह से मतलब होता है। जो चीज हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती है वह संपत्ति है। जो चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है वह देनदारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या सिखाया गया है। मैंने लोगों को वेतन वृद्धि का जश्न मनाते देखा है, जैसे उन्होंने खेल जीत लिया हो, और कुछ ही महीनों बाद वे पहले से भी ज्यादा दबाव में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल नई देनदारियां लेने में किया। ज्यादा किश्तें, ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा दबाव। ये प्रगति नहीं है, ये एक खूबसूरत जाल है। स्कूल कभी यह नहीं समझाता कि अच्छी देनदारी और बुरी देनदारी की पहचान उसकी रकम से नहीं बल्कि आपके नकद प्रवाह पर उसके असर से होती है। स्कूल गणित सिखाता है लेकिन वित्तीय तर्क नहीं सिखाता। जब मेरे शुरुआती व्यवसाय असफल हुए तो मैंने शर्म, डर और निराशा महसूस की। मैं खुद से पूछता था कि क्या मैं सच में इसके काबिल हूं? लेकिन वहीं मैंने एक ऐसा सबक सीखा जिसने सब कुछ बदल दिया। पैसा एक निर्दयी शिक्षक है। यह आपकी भावनात्मक कमजोरियों को उजागर कर देता है। अगर आप आवेगी हैं तो वह आपसे कीमत वसूलता है। अगर आप दिखावे के पीछे भागते हैं तो वह आपसे कीमत वसूलता है। अगर आप सीखने से बचते हैं तो वह आपसे ब्याज के साथ कीमत वसूलता है। हार मानने के बजाय मैंने पैसे को उसी तरह पढ़ने का फैसला किया जैसे ज्यादातर लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि यह परीक्षा हर दिन होती थी और कोई गलती माफ नहीं करती थी। जहां बहुत से लोग पैसे का इस्तेमाल तुरंत आराम खरीदने में करते हैं, वहीं कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल भविष्य की आजादी खरीदने में करते हैं। ज्यादातर लोग आज की छोटी जीतों के बदले कल की बड़ी हारें खरीद लेते हैं। मानव व्यवहार पर किए गए शोध बताते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से तुरंत मिलने वाले सुख की ओर झुकाव रखते हैं। हम भविष्य के बड़े लाभ की बजाय वर्तमान के आनंद को चुनते हैं। और शिक्षा प्रणाली आपको कभी यह नहीं सिखाती कि इस प्रवृत्ति से कैसे लड़ना है। इसके उलट वह आपको नियम मानने और जल्दी इनाम पाने की आदत डालती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग वेतन पर निर्भर हुए बिना समय के साथ बड़ी संपत्ति बना पाए। वे इसलिए अमीर नहीं बने कि उन्होंने बहुत जल्दी ज्यादा कमाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जल्दी ही उन संपत्तियों की ताकत समझ ली जो आय पैदा करती हैं और समय के साथ बढ़ती जाती है। जब बहुत से लोग रुतबे के पीछे दौड़ रहे थे, तब वे नकद प्रवाह और धैर्य के पीछे दौड़ रहे थे। समय उन लोगों का सबसे बड़ा साथी होता है जो पैसे को समझते हैं, और उन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन जो बिना योजना के जीते हैं। शायद अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। यह वाक्य हर दिन लाखों लोग दोहराते हैं, लेकिन कठोर सच्चाई यह है
कि ज्यादातर लोगों के पास पैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी संपत्तियों को प्राथमिकता देना नहीं सीखा। शुरुआत छोटी होती है, हर महीने थोड़ा सा, सीखते हुए, सस्ती गलतियां करते हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए। वित्तीय आजादी किसी एक बड़े छलांग से नहीं आती, बल्कि लगातार लिए गए छोटे फैसलों से बनती है। बात इस पर नहीं है कि आज आपके पास कितना है, बल्कि इस पर है कि आप कौन सी आदत बना रहे हैं। एक वाक्य जिसे मैं बार बार दोहराता हूं वह यह है, अमीर लोग पहले संपत्तियां खरीदते हैं और बाद में विलासिता, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले विलासिता खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि निवेश के लिए कुछ बच जाएगा, और लगभग कभी भी कुछ नहीं बचता। यह कोई निर्णय नहीं है, बल्कि एक सांख्यिकीय पैटर्न है। अधिकांश लोग पैसे से जुड़े भावनात्मक चक्रों में फंसे रहते हैं और तनाव, चिंता या निराशा को कम करने के लिए खरीदारी का सहारा लेते हैं। समस्या यह है कि यह राहत क्षणिक होती है, जबकि उसका बोझ लंबे समय तक बना रहता है। अब एक मानसिक अभ्यास करो। कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर अतिरिक्त पैसा 30 दिनों की अवधि तक खर्च नहीं किया जा सकता। उस धन को समझा जाना चाहिए, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और सोच समझकर सही दिशा में लगाया जाना चाहिए। क्या बदल जाएगा? केवल यह साधारण विराम ही प्रतिक्रिया करने वालों और योजना बनाने वालों के बीच अंतर पैदा कर देता है। जो व्यक्ति संपत्ति बनाता है वह कार्य करने से पहले सोचता है। जो व्यक्ति हमेशा तंगी में रहता है वह सोचने से बचने के लिए कार्य करता है। पैसा अंकों का विषय नहीं है, यह व्यवहार का विषय है। बात इस पर नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस पर है कि पैसे से निपटते हुए तुम किस प्रकार के व्यक्ति बनते हो। जब तुम पैसे को ऐसे कर्मचारी की तरह देखने लगते हो जिसे तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि ऐसे मालिक की तरह जो तुम्हें आदेश देता है, तब सब कुछ बदल जाता है। स्कूल ने यह कभी नहीं सिखाया, लेकिन जीवन तुम्हें यह अवसर अभी दे रहा है। एक ऐसी चीज है जिसे स्कूल लगभग कभी नहीं सिखाता, लेकिन जो अधिकांश लोगों के वित्तीय जीवन को चुपचाप नियंत्रित करती है, और वह है डर। गलती करने का डर, पैसा खोने का डर, गैर जिम्मेदार दिखने का डर, परिवार को निराश करने का डर। ये डर जन्म से नहीं आता, इसे सिखाया जाता है। बचपन से ही गलती पर दंड मिलता है। कम अंक शर्म का कारण बनते हैं। असफलता को अक्षमता का संकेत माना जाता है। लेकिन पैसे की दुनिया में गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जो गलती नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ता, जो आगे नहीं बढ़ता वो वहीं अटका रहता है। मैंने यह बात अपने जीवन के सबसे कठिन दौरों में से एक में सीखी। जब मेरे शुरुआती व्यवसाय असफल हो गए, तब मैं आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। जो लोग पहले मेरी प्रशंसा करते थे वे मुझे संदेह की नजर से देखने लगे। कुछ लोग सलाह के लहजे में कहते थे कि मुझे कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। कुछ लोग बिना कुछ कहे दूर हो गए। मेरे सीने में एक भारी बोझ था, जैसे मैं एक पुरुष के रूप में, एक पेशेवर के रूप में और एक इंसान के रूप में असफल हो गया हूं। लेकिन वहीं से कुछ बदलना शुरू हुआ। दर्द से भागने के बजाय मैं उसके साथ बैठ गया। मैंने हर गलती का विश्लेषण किया, हर आवेगपूर्ण निर्णय को देखा, हर तैयारी की कमी को समझा, और मुझे एक ऐसी बात समझ में आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं पैसे के मामले में बुरा नहीं था, मुझे बस कभी यह सिखाया ही नहीं गया था कि उससे कैसे निपटना है। स्कूल ने मुझे गलतियां टालना सिखाया, लेकिन जीवन मुझसे यह मांग कर रहा था कि मैं उनसे सीखूं। उस क्षण से मैंने यह पूछना बंद कर दिया कि मैं कितना कमा सकता हूं, और यह पूछना शुरू कर दिया कि मुझे अभी क्या सीखना चाहिए। अधिकांश लोग सुरक्षा खोजकर अपने डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियंत्रण के बिना सुरक्षा केवल एक भ्रम है। वित्तीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध बताते हैं कि जो लोग समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, वे कम कमाने पर भी कम चिंता महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वानुमेयता तनाव को कम करती है। यह बात वेतन की पूर्वानुमेयता की नहीं है, बल्कि निर्णयों की पूर्वानुमेयता की है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो डर कम हो जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कितने वित्तीय निर्णय भावनात्मक थकान की अवस्था में लिए जाते हैं? निराशा की भरपाई के लिए खरीदारी, दिखावे को बनाए रखने के लिए कर्ज, टकराव से बचने के लिए चुप्पी। इस तरह पैसा अनसुलझी भावनाओं का विस्तार बन जाता है। इसी कारण विवाहों में तनाव आता है, इसी कारण परिवारों में झगड़े होते हैं, इसी कारण बहुत से लोग वित्तीय रूप से स्वचालित मोड में जीते हैं।
स्कूल ने कभी यह नहीं सिखाया कि पैसा भावनाओं को बढ़ा देता है, उसने केवल गणना सिखाई। एक वाक्य है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, इंसान समस्याओं से बचकर अमीर नहीं बनता, वह समस्याओं को हल करके अमीर बनता है। हर संपत्ति किसी न किसी की समस्या का समाधान करती है, हर आय दिए गए मूल्य से आती है। जब तुम पैसे को इस नजरिए से देखना शुरू करते हो तो वह दुश्मन नहीं रहता बल्कि परिणाम बन जाता है। अधिकांश लोग अधिक कमाना चाहते हैं लेकिन स्वयं को अधिक मूल्यवान नहीं बनाना चाहते। जबकि मूल्य आराम से पैदा नहीं होता, वह असुविधा से जन्म लेता है। मैंने अपने वित्तीय शिक्षा के सफर में यह बार बार देखा है। जो लोग शुरुआती जैसा दिखने से नहीं डरते थे, सरल प्रश्न पूछते थे और सार्वजनिक रूप से गलतियां करने को तैयार रहते थे, वे तेजी से आगे बढ़ते थे। दूसरी ओर अत्यंत बुद्धिमान लोग भी अज्ञानी दिखने के डर से वहीं रुक जाते थे। अहंकार की कीमत बहुत बड़ी होती है, बेहद बड़ी। कई मामलों में यह एक पूरे जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर देता है। पैसा प्रचुरता से इनाम देने से पहले विनम्रता की मांग करता है। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पैसा तुम्हारे लिए भावनात्मक समस्या न होता तो आज तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? तुम कहां रहते? तुम्हारा रोजमर्रा का जीवन कैसा होता? तुम किसके साथ ज्यादा समय बिताते? ये उत्तर दिखाते हैं कि असली समस्या कभी पैसा नहीं था, बल्कि वह अर्थ था जो वह तुम्हारे भीतर रखता है। जब तक यह सुलझता नहीं, कोई भी रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करती। स्कूल ने तुम्हें सही जवाब ढूंढना सिखाया। पैसा बेहतर सवालों की मांग करता है, असहज सवालों की, ऐसे सवालों की जो पहचान को हिला देते हैं। लेकिन यही सवाल उन लोगों को अलग करते हैं जो सिर्फ गुजारा करते हैं और उन लोगों से जो कुछ बनाते हैं। और शायद पहली बार तुम इन्हें सच में पूछना शुरू कर रहे हो। पैसे के बारे में स्कूल जो झूठ सिखाता है उसका एक अंत होता है, और वह तब नहीं आता जब तुम ज्यादा कमाने लगते हो। वह तब आता है जब तुम अनसीखते हो, जब तुम समझते हो कि तयशुदा रास्ते पर चलना शांति की गारंटी नहीं देता, बल्कि केवल अनुमानित जीवन देता है। जब तुम यह समझते हो कि स्थिरता एक ही जगह टिके रहने में नहीं, बल्कि विकल्प होने में है। सच्ची वित्तीय शिक्षा तब शुरू होती है जब तुम उस पर सवाल उठाते हो जिसे बाकी सब बिना सोचे स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद को तैयार महसूस करने का इंतजार करते रहते हैं। निवेश के लिए तैयार, बदलाव के लिए तैयार, सीखने के लिए तैयार। लेकिन पैसा इंतजार नहीं करता, समय इंतजार नहीं करता, महंगाई इंतजार नहीं करती। जब तुम फैसले टालते रहते हो, खेल तुम्हारे बिना चलता रहता है। और कई सालों बाद बहुत से लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी सारी मेहनत कहां चली गई। उन्होंने कड़ी मेहनत की, जिम्मेदार बने, सब कुछ सही किया, और फिर भी चिंता बनी रहती है। मैंने ये सीखा कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब कभी काम न करना नहीं है। इसका मतलब है काम करना क्योंकि तुम चाहते हो, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें करना पड़ता है। इसका मतलब है ना कह पाने की आजादी, सोचने, सीखने और चुनने के लिए समय होना। जब तुम सिर्फ वेतन पर निर्भर होते हो, तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ जाती है। जब तुम संपत्तियां बनाते हो, तुम्हारी आवाज मजबूत होती है। पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन वह विकल्प खरीदता है, और विकल्प सब कुछ बदल देते हैं। एक खतरनाक भ्रम है कि केवल खास लोग ही अमीर बन सकते हैं। ये सच नहीं है। असल में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अलग नियम सीखे होते हैं, ऐसे नियम जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते। सरल नियम, लेकिन भावनात्मक रूप से कठिन। आवेगों पर नियंत्रण रखना, लंबी अवधि में सोचना, अलग दिखने को स्वीकार करना, स्वीकृति की जगह परिणाम चुनना। ज्यादातर लोग क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि तय पटकथा से बाहर निकलने के साहस की कमी से असफल होते हैं। कल्याण से जुड़ी शोध यह दिखाती है कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी उपभोग से नहीं, बल्कि स्वायत्तता से आती है। ये महसूस करने से कि तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हो। पैसा जब सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। गलत इस्तेमाल होने पर वह सुनहरा पिंजरा बन जाता है। सही इस्तेमाल होने पर वह एक शांत सहयोगी बन जाता है, जो तब भी काम करता है जब तुम सो रहे होते हो। मैं तुम्हें अंत में एक आखिरी चुनौती देना चाहता हूं, सरल और यथार्थवादी। आने वाले 30 दिनों के दौरान हर बार जब तुम्हारी जिंदगी में पैसा आए, खुद से पूछो, क्या यह मुझे स्वतंत्रता के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? खर्च करने से पहले, किस्तों में खरीदने से पहले, किसी भी प्रतिबद्धता को स्वीकार करने से पहले,
ये सवाल व्यवहार बदल देता है और व्यवहार जीवन की दिशा बदल देते हैं। बात परफेक्ट होने की नहीं, जागरूक होने की है। इस विचार को अपने साथ रखो। स्कूल ने तुम्हें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाया, जिंदगी तुम्हें एक अच्छा वित्तीय विचारक बनने के लिए आमंत्रित करती है। एक दूसरे को नकारता नहीं है, लेकिन उनमें से केवल एक ही स्वतंत्रता बनाता है। जिस क्षण तुम अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हो, उसी क्षण वह झूठ तुम पर अपनी ताकत खो देता है। जाने से पहले किसी एक खास व्यक्ति के बारे में सोचो। कोई ऐसा जिसे तुम जानते हो कि वह कड़ी मेहनत करता है, हर दिन प्रयास करता है, लेकिन पैसे को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। इस वीडियो को उसके साथ साझा करो। कभी कभी एक ही विचार सही समय पर सुना गया किसी की पूरी वित्तीय सोच को बदल सकता है। इस तरह का ज्ञान स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन जब यह फैलता है तो जागरूकता, बातचीत और परिवर्तन पैदा करता है। और इसकी शुरुआत एक साधारण साझा करने से हो सकती है। मैं तुम्हें अगले वीडियो में इंतजार करूंगा।